पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक जैसी बड़ी घटना के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अपने ही देश में ट्रेन को हाईजैक करने वाली बीएलए या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अलगाववाद की मांग तेज कर दी है। खुद को पाकिस्तान का हिस्सा न मानने वाले बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार को आंखें दिखा दी हैं और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर ये जता दिया कि वे अपनी मांग पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने से चूकेंगे नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चीफ बशीर ज़ेब और संगठन के दूसरे कमांडर्स ने शहबाज शरीफ सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि चीन को बलूचिस्तान की धरती से दूर रखा जाए और उसके किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर शुरू न किया जाए। साथ ही उन्होंने जेलों में बंद अपने लड़ाकों को छोड़ने, बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों को चूसने और उसे बर्बादी के कगार तक लाने पर आगाह किया था। लेकिन शहबाज शरीफ तो जैसे अपनी ही अकड़ में बने रहे। उन्होंने न सिर्फ बीएलए कमांडर्स की बातों को नजरअंदाज किया बल्कि पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ एक्शन की भी छूट दे दी। पिछले कुछ सालों में पाक सेना के एक्शंस बीएलए के खिलाफ लगातार तेज होते गए, जिसने उसके गुस्से को इस हद तक उबाल दिया कि उन्होंने अपने ही देश में पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर चौंका दिया। इस ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद बीएलए और पाकिस्तानी सेना अपने अपने दावे पेश करती देखी गई। बीएलए का कहना है कि उसने ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा सैन्य कर्मियों का खात्मा कर दिया, जबकि पाक सेना दावे कर रही है कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि ठोस सबूत दोनों ही ओर से नहीं दिए गए, लेकिन इतना साफ है कि बीएलए ने ट्रेन हाईजैक कर साबित कर दिया कि मौका पड़ने पर वे कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल बलूचिस्तान के इन लड़ाकों की ऐसी बगावत से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, क्योंकि अलगाववाद की जो आवाज अब तक कुछ दबी दबी सी थी वो बुलंद हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में अलगाववादी विद्रोह की आग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आगे बढ़कर सिंध तक पहुंच सकती है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान की बीएलए और सिंध में सक्रिय एसआरए यानी सिंध देश रेवोल्यूशनरी आर्मी हाथ मिला सकती है और पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम तेज कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक से पहले बीएलए ने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ मिलकर एक नई गठबंधन सेना नेशनल आर्मी ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की थी। अब इस संगठन में सिंध की विद्रोही सेना सिंध देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के शामिल होने की खबरें हैं। अगर ये अपने ऑपरेशंस को तेज करते हैं और ये विद्रोह बड़ा रूप ले लेता है तो पाकिस्तान के खंड खंड होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसे लेकर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल व्यापारिक रणनीति के तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक का हिस्सा है, जबकि ग्वादर पोर्ट से भी इसकी नजदीकी है। ऐसे में बलूच विद्रोही पहले ही चीन और पाकिस्तान को यहां से कदम पीछे लेने की चेतावनी दे चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि चीन पाकिस्तान को अपने झांसे में लेकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है, जो वो होने नहीं देंगे। लिहाजा बलूच अलगाववादियों ने अपनी मुहिम को तेज करने के संकेत दे दिए हैं, जो चीन और पाकिस्तान के प्लान के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।